हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उदित फार्मेसी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का जो टॉप 500 में हम लोग चल रहे हैं, सीरीज पार्ट 9 में डिस्कस करेंगे कि मेनली इस जो टॉपिक्स रहेगा वो हमारे एसिड बेस और साल्ट, जो चैप्टर नंबर 9 एग्जांपल पे कह लीजिए। एसिड के बारे में बात करें, वो चीज होता है जिसमें एक अगर हम लोग इसके जवान में लेंगे तो क्या खट्टा सा फीलिंग होता है। दूसरी चीज अगर देखें तो लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा देखें तो पीएच इसका देखें तो ये 7 से हमेशा ये कम पीएच होगा। ये सारी चीज एसिड का गुण है। एग्जाम्पल पे देखिए, जैसे HCl है, H2SO4 है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक है, ये सब हमारा एसिड का एग्जाम्पल है। फिर अगर हम लोग बात करें बेस, बेस क्या होता है जिसके हमारे पास देखें तो बीटर यानी थोड़ा सा कड़वा टाइप का होगा, साबुन जैसा होता है, ये हमारा बेस है। और उसमें देखा जाए पीएच तो 7 से ऊपर होगा। सेम टू सेम साल्ट के बारे में बात क्या होता है, जब हम लोग एसिड और बेस का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे साल्ट का फॉर्मेशन होता है। साल्ट में भी देखें तो हमारे 4-5 तरीका होता है। अगर कभी इस कंडीशन में हो सकता है कभी एसिड ज्यादा हो बेस कम हो, कभी बेस ज्यादा हो एसिड कम हो, तो इस तरह के अलग अलग साल्ट्स होते हैं जो कंप्लीट थ्योरी आपको ऐप में मिल जाए। तो चलिए देखते हैं इससे पॉसिबल एमसीक्यू। सबसे पहले पूछा गया है जो एसिड का टेस्ट क्या होता है। देखो, उससे जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्केल सोरेनसन ने दिया, जिसको हम लोग पीएच स्केल के नाम से जानते हैं, जो कि अगर हम लोग बात करें वहां 0 से लेके 14 तक एक स्केल दिया और कहा उन्होंने अगर किसी सॉल्यूशन में या किसी एटम में या फिर कोई कंपाउंड में अगर हम उस चीज को देखते हैं, स्केल को नापते हैं, जैसे तराजू है 5 किलो 10 किलो, उसी तरह अगर इस तराजू को अगर हम लोग किसी इसमें डालते हैं, अगर वो 7 से कम आता तो उसको हम लोग एसिडिक कहेंगे, यानी वो अम्लीय होगा। अगर किसी चीज का हमने जांचा और 7 आता तो उसको हम लोग न्यूट्रल कहेंगे, ना ही उसमें एसिड होगा ना ही बेस होगा। अगर 7 से ऊपर आता तो उसको हम लोग बेसिक कहेंगे और बेसिक नेचर का होगा। देखो, इस वाले चीज में होगा तो लिटमस पेपर को जो होता है वो हमारे रेड में कन्वर्ट कर देता है। फिर फिनोल्फ्थालीन का बारे में भी हम लोग जानेंगे, जो इंडिकेटर्स होते हैं। फिर बेसिक के बारे में बात करें तो रेड को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये सारी चीज इसका गुण है। अब पूछा गया यहाँ टेस्ट क्या है। टेस्ट के बारे में बात करें तो एसिड का बताना, आप लोग मीठा होता है क्या एसिड कभी, बैटरी का एसिड देखे हो कभी, टमाटर खा के देखना क्या नेचर का होता है। सॉर मतलब खट्टा होता है। फिर आता है हमारे पास कि बेटर मतलब कड़वा होता है। फिर आता है हमारे पास साल्टी। तो साल्टी तो होगा हमारे साल्ट जो एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन बने। बीटर तब बनेगा जब हमारे पास बेस का फॉर्मेशन होगा। अब मुझे बताना कि इसमें होगा क्या राइट आंसर, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया। बिल्कुल, अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास खट्टा होगा। राइट आंसर इज बी। हिंदी में देखें तो क्या कह रहा है, एसिड का विशेष स्वाद क्या होगा। एसिड का विशेष स्वाद, पहला मीठा दिया हुआ, दूसरा हमारे पास खट्टा है, तीसरा हमारे पास कड़वा है, चौथा हमारे पास नमकीन है। बताना क्या होगा। अगर हम लोग बात करें तो इसके राइट आंसर क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, खट्टा होगा। चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, विच आयन रिलीज एसिड वन डिजोल्व H+1। पूछ रहा है कि जब हम लोग वाटर में एसिड को डिजोल्व करते हैं तो क्या देता है, वो H+ आयन देता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन आयन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी प्लस क्या, अगर मान लो यहाँ पे बेस देता तो बेस क्या करता, बेस हमें OH नेगेटिव यहाँ पे प्रोवाइड करता। पूछ रहा एसिड जब पानी में घुलता है तो कौन सा आयन छोड़ता है। एसिड जब पानी में घुलता है तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट कलर डज ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू रेड विद कॉन्टेक्स्ट। पूछ रहा है कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो एसिड के कॉन्टेक्स्ट में आके क्या करता है, वो आपको रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये पुराना अवधारणा है, यानी पुराना ये थ्योरी है। तो राइट आंसर क्या होगा बताना कमेंट में। बिल्कुल, यहाँ पे बात करें सी। पूछ रहा है नीला लिटमस पेपर जो है एसिड के संपर्क में आने पर रंग क्या बदलता है, वो हमारा लाल पीला हो जाता है, यानी लाल में कन्वर्ट हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा, लाल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ए एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का था। तो एसिड को जानने के लिए हम लोग देखेंगे 7 से कम होगा, जितना कम होगा उतना ज्यादा हाईली होगा, जितना ज्यादा होगा 7 से उतना ज्यादा बेस होगा। विनेगर है, एसिडिक एसिड है, HCl है। देखो, अगर हम लोग बात करें जो HCl है इसका पीएच लगभग 1 होता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे कमेंट में बताओ। कमेंट में बात करें तो यहाँ पे सी होगा। चलिए
पूछता है हिंदी में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक मजबूत एसिड का उदाहरण है। मजबूत एसिड का उदाहरण के बारे में बात करें, ये हमारे पास देखो ये सारे भी एसिड्स ही है, इसीलिए मैंने आपको कहा था जब थ्योरी पढ़ाया था तो आपको पीएच स्केल याद रखना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछेगा। राइट आंसर क्या है यहाँ पे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। देखो पीएच रेंज जो है वो हमारे पास 7 से लेके 0 या फिर 7 से लेके 1 तक होता है। 0 से लेके 7 बिल्कुल राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसमें क्या होगा? 0 से लेके, बताइए। गुड, यहां बात करें राइट आंसर ए होगा। हिंदी में पूछा गया एसिडिक घोल का पीएच स्तर क्या होता है। एसिडिक घोल का अगर पीएच स्तर के बारे में बात करें तो ये हमारे 0 से 7 होता है। अब देखो ये अगर देखें 7 से 14 ये हमारे पास बेस कहलाएगा, अगर पीएच ये तो न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा, और 14 से 21 तो इनवैलिड है। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया यहाँ पे व्हाट इज द टेस्ट कैरेक्टर ऑफ बेस। बेस का टेस्ट कैरेक्टर किस तरह से होता है। बेस का टेस्ट कैरेक्टर के बारे में बात करें तो वो क्या होता है, वो हमारे पास बीटर होता है, सौर किसका होता है? एसिडिक होता है। चलिए पूछ रहा क्षार का विशेष स्वाद क्या होता है। क्षार का विशेष स्वाद के बारे में बात करें तो ये कड़वा होता है। ठीक है, क्या होता है? कड़वा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हिच आयन इज रिलीज्ड बाय बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। पूछ रहा है कि जब हम लोग बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो किस तरह का यहाँ पे आयंस देता है। अगर हम लोग बात करें तो OH, इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन देता है। H+ आयन किस में देता था? ये हमारे पास एसिड में देता था। यहाँ पे बेस में पूछ रहा है, राइट आंसर क्या होगा बताना। बिल्कुल सही जवाब है आपका कि यहाँ पे ए होगा। चलिए यहाँ पे पूछा गया क्षार पानी में घुलता है तो कौन सा आयन छोड़ता है? हाइड्रोक्साइड आयन ये छोड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट कलर रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू कांटेक्ट विद बेस। पूछ रहा है कि रेड कलर का जो लिटमस पेपर है वो किस तरह का कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब आपका बेस के कांटेक्ट में आता है। बात करें तो हमारे ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं, हिंदी में देखा जाए लाल लिटमस पेपर क्षार के संपर्क में आने पर किस रंग में बदल जाता है। हम लोग देखे ब्लू में बदल जाता है, और यही ब्लू कन्वर्ट अगर एसिड रहेगा तो लाल में कन्वर्ट हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा? नीला में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है। देखो स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करें, जो हमारे पास ये जो NOH है ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक मजबूत क्षार का उदाहरण है। मजबूत क्षार के बारे में बात करें तो यहाँ पे आता है हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस का ये एग्जांपल है। चलिए यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन का पीएच रेंज क्या है। बेसिक सॉल्यूशन का पीएच रेंज के बारे में बात करें तो ये हमारे पास 7 से जो 14 है ये हमारे बेसिक रेंज। राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताना। राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल कमेंट में बताओ, राइट आंसर बिल्कुल भी है। चलिए देखते हैं, पूछ रहा है क्षारिक घोल का एक पीएच स्तर क्या होता है। क्षारीय घोल का पीएच स्तर के बारे में बात करें तो ये हमारे 7 से 14 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपको व्हाट हैपन व्हेन एसिडिक के पूछ रहा है कि व्हाट हैपन क्या होता है जब एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करता है। जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमारे पास देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ कि साल्ट और पानी में कन्वर्ट होता नहीं, जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है तब हमारे वाटर साल्ट में कन्वर्ट होता है। फिर पूछ रहा है हाइड्रोजन गैस और साल्ट प्रेजेंट होता है, फिर आता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, फिर आता है हमारे पास ऑक्सीजन और साल्ट। देखो जब हम लोग बात करें जब आपका मेटल कन्वर्ट होता है तो वो हमारे पास किस में हो जाता है कि जो हाइड्रोजन गैस और सैल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए देखा, पूछ रहा है कि जब एक एसिड धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है। एसिड साथ के साथ अगर प्रतिक्रिया करता है तो वो आपका हाइड्रोजन गैस और नमक बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस और नमक का प्रोडक्शन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज फॉर्म, मतलब क्या फॉर्म होता है जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ। देखो जब एसिड और बेस का रिएक्शन करता है तो हमारे पास नमक बनता है, यानी नमक बनता है और हमारे पास वाटर बनता है। देखो पूछ रहा है कि हाइड्रोजन गैस बनता है नहीं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। साल्ट और वाटर बनने का फॉर्मेशन होता है। राइट आंसर क्या होगा बताना। गुड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
हिंदी में पूछा गया कि जब एसिड एक बेस के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है। जब एसिड और बेस के साथ जब प्रतिक्रिया मतलब बनता है तो उस कंडीशन में हमारे पास साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, यानी नमक और पानी का फॉर्मेशन होता है। राइट आंसर बताना कमेंट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड का एग्जांपल क्या। देखो अगर मान लो ये पीएच देखे थे 7 से थोड़ा सा कम होगा, यानी 6 या 5 होगा तो वीक होगा, 0 या 1 हो गया बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। देखो HCl तो ये हमारा हाईली यहाँ पे कह सकते एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड ये भी हमारे पास है। सिट्रिक एसिड 3 के आसपास होता है। फिर आता है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। देखो यहाँ पे अगर वीक एसिड के बारे में बात करें तो यहाँ चलिए हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में क्या कहता है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा कमजोर वीक एसिड है, मतलब कमजोर एसिड के बारे में बात करें। देखो कमजोर के बारे में बात करें, जो हमारे सिट्रिक एसिड है ये किसमें, नींबू में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ बेस। बेस का कैरेक्टर क्या होगा। बेस का कैरेक्टर के बारे में बात करें, वो खट्टे होंगे या तो फिर वो ब्लू लिटमस पत्थर को रेड में कन्वर्ट कर, ब्लू को तो रेड में आपको क्या करता था, ये हमारे पास एसिड का काम था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि स्लिपी होगा टच करने में, बिल्कुल अगर हम लोग बात करें स्लिपी होता है, और ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस जब रिएक्शन करता है मेटल, ये हमारे एसिड के साथ काम करता है। अगर बात करें तो इसका राइट आंसर इसको हमारे पास स्लिपरी होगा, इसको जब हम फिल करेंगे। हिंदी में देखते हैं क्या करा, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता क्षार की है। क्षार के बारे में बात करें तो ये हमारे पास जो ये क्या करता है, छूने से इसको सफली मतलब कि स्लिपली यानी कैसे तो फिसलापन आता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। मैंने आपको पीएच वैल्यू के लिए बताया था, एक सोरेनसन का एक स्केल दिया था जो 0 से लेकर 14 तक था। अगर 7 है किसी सॉल्यूशन को तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो हमारा न्यूट्रल कहेंगे। 0 होगा तो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होगा, 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, 14 हो तो बहुत ही ज्यादा हाईली बेसिक होगा। फिर आता हमारे पास एक ऑप्शन दिया 10 भी हमारे पास बेसिक नेचर का। राइट आंसर बताना कमेंट में क्या होगा आप लोग। बिल्कुल राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये हमारा बी होगा। चलिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया ये न्यूट्रल घोल का पीएच मान क्या होगा। न्यूट्रल घोल का पीएच मान के बारे में बात करें, हिंदी वाले बताना इस बार। पीएच मान के बारे में बात करें तो ये हमारे पास 7 होगा। चलिए इसी तरह अगर और भी आप डिस्कस डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ ऐप में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा, लाइव क्लासेस मिल जाएगा। रिकॉर्डेड में जो दिक्कत होती है ईपीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिल जाएगा आपके साथ, मॉडल पेपर प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी हम लोग डिस्कस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एन एग्जांपल ऑफ साल्ट। साल्ट का कौन इनमें से एग्जांपल है। देखो HCl ये तो हमारे पास एसिड का एग्जांपल है। दूसरा आता है हाइड्रो NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास बेसिक का नेचर है। बेसिक है तो पीएच बताना कितना होगा बच्चों, आप लोग कमेंट में बताना इसका। अच्छा एसिड होगा तो पीएच कितना होगा, 7 से नीचे होगा या 7 से ऊपर, कमेंट में बताओ आप लोग। फिर आता है सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल अगर हम लोग बात करें ये नमक है, सोडियम क्लोराइड क्या है हमारे पास नमक की तरह हम लोग यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। चलिए इसमें हिंदी में देखते पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नमक का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा हमारे पास सोडियम क्लोराइड, चौथा हमारे पास अमोनिया। अगर हम लोग बात करें ये हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है ये हमारे पास एक नमक का उदाहरण है। चलिए इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट कलर डज फिनोप्थलीन टर्न इनटू बेसिक सॉल्यूशन। पूछ रहा है कि जो फिनोप्थलीन हो किस कलर में बेसिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो। देखो फिनोप्थलीन क्या है, एक तरह का इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि ये रेड कलर है या फिर मतलब एसिड है या बेस, ये बताता है। देखो फिनोप्थलीन के बारे में बात करें, जो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है जब बेसिक सॉल्यूशन रहे तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। हिंदी में पूछा गया एक बेसिक घोल की जो फिनोप्थलीन किस रंग में, फिनोप्थलीन का पूछे क्या है, एक तरह का इंडिकेटर है, हमें बताता है। जैसे लिटमस पेपर का पहले यूज करते थे, फिर हम लोग पीएच का यूज करते थे, पीएच मीटर का, सॉल्यूशन का, फिर उसी तरह फिनोप्थलीन भी एक तरह का इंडिकेटर है जो हमें क्या करता है, जो रंग बदलने से पता चल जाता है। जो हमारा पिंक कलर अगर देगा तो गुलाबी कलर देगा तो उसी को हम लोग पता चल जाएगा ये बेसिक सॉल्यूशन है। यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4, सबको पता होगा। राइट आंसर क्या है बताना। राइट आंसर के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। चलिए हिंदी में देखा जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या है। देखो हिंदी में थोड़े बदल जाएगा यार, हिंदी में भी तो H2SO4 ही होगा।
ये HCl इसको कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको हम लोग नाइट्रोजन एसिड के इसके नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास H2SO4 के नाम से ये हम लोग जानते हैं। चलिए यहाँ पे पूछ रहा है विच बेस इज कॉमनली यूज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इसमें पूछ रहा है कि किस तरह से हम लोग जो यूज करते हैं कॉमनली जो है क्लिनिक प्रोडक्ट के लिए। क्लिनिक प्रोडक्ट के बारे में बात करें किसका यूज करते हैं हम लोग, क्लिनिक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेसिक होता है उसका यूज करते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एसिड, अगर हम लोग इसका यूज करेंगे तो एसिड में क्या होगा, तो ये तो जाहिर सी बात है एसिड ज्यादा है तो क्लिनिक का सरफेस एरिया को भी ये खत्म करने की कोशिश करेगा, तो इसलिए हम लोग बेसिक लेते हैं। घरेलू सफेद में अगर हम लोग बात करें किस बेस का उपयोग करते हैं, अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर बताना क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं जो हाईली बेसिक होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द टेस्ट कैरेक्टर ऑफ साल्ट, साल्ट का क्या आपका टेस्ट होगा, खट्टा होगा, दूसरा हमारे पास मीठा होगा, फिर हमारे पास कड़वा होगा, फिर हमारे पास साल्टी। देखो साल्ट के बारे में बात करें तो वो हमारे पास नमकीन होता है, जैसे नमक का पानी दोगे तो हमारे पास क्या है, नमकीन फील होता है। तो राइट आंसर बताना आप लोग क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर के बारे में बात करें तो आपका डी होगा। पूछा गया नमक का स्वाद का विशेष क्या होते हैं, विशेषता क्या, अगर हम लोग बात करें तो वो हमारे पास नमकीन का नेचर का होता है। देखो इसी चीज का थ्योरी और भी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं उदित फार्मेसी के प्ले स्टोर पे, आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे फिर अपना डिटेल भरना, फिर हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। जितने भी हमने MCQ करा आई होप आपके लिए हेल्प हुआ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।